हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि एसटीटी का अभ्यर्थी जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे सबको पता है कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों को, ठीक है? और ऐसा मार्च में नहीं बल्कि आप लोग समझ लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट एसटीटी का तैयारी कर रहे हैं, एसटीटी के साथ-साथ अगर बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो पर भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार जब भी पधार चुके हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो आप शाखा देख रहे हैं और ये अध्ययन का क्षेत्र देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पीसी कल्चर हो गया, इसका सीखा जो है ना भाषा, सीखा शाखा में इसको क्या कहते हैं पीसी कल्चर। और इसका अर्थ क्या निकलता है तो मत्स्य पालन। फिर इसका अर्थ क्या निकलता है, मत्स्य पालन का मतलब हो गया मछली का पालन। ठीक है? मछली का पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि मछली पालन को क्या कहते हैं शाखा में, तो पीसी कल्चर में आप जो है ना इसको टिक लगाना है। इस तरह से टिक लगा देना है कि पीसी कल्चर का अर्थ होता है मछली का पालन। और मछली का पालन में देखिए अध्ययन का क्षेत्र की भाषा की बात किया जाती है, देख लीजिए मत्स्य का अध्ययन किया जाता है, मतलब मछली पालन का अध्ययन किया जाता है उसमें। तो यही, चलिए मैं आप लोगों को विस्तारित रूप से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेटिकल्चर शाखा में पूछ देगा, तो आपको इसका क्या मतलब होता है कि अंगूर की खेती का अध्ययन करें, यानी अंगूर की खेती जो करते हैं ना उनको क्या कहते हैं, वेटिकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। ठीक है? एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का अध्ययन करना। पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन करना। ठीक है? मत्स्य का अध्ययन करना। और पर्मोलॉजी का मतलब होता है क्या दोस्तों, फलों का अध्ययन करना। आप फलों का अध्ययन कर सकते हैं कि ये कौन सा फल है, ये मतलब होता है पोमोलॉजी। ठीक है? पोमोलॉजी का अर्थ होता है फलों का अध्ययन करना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के साथ में जो है ना एसटीईटी का जो एग्ज़ाम जो देने वाले हैं अभी मार्च में, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का। ठीक है? इसके बाद है हॉर्टिकल्चर का होता है उद्यान विज्ञान का। इसके बाद है डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करना। ठीक है? इसके बाद एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन करना। पुष्पों का मतलब क्या होता है, फूल का अध्ययन करना। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों की, जितना भी ये मैंने टॉपिक लाया हूँ ना सब हाईलाइट वाले जो है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो हाईलाइट किया हुआ है वही पॉइंट मैं आप लोगों को उठा उठा कर दे रहा हूँ। ठीक है? और ये सोशल साइंस का है। ठीक है? सोशल साइंस वाले जितने भी विद्यार्थी इन सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जीके जीएस वाले भी। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से छूती है, कौन कौन देख लीजिए, बांग्लादेश। ठीक है? बांग्लादेश की बात की जाती है, सीमा की लंबाई कितना है, 96.7 किलोमीटर बांग्लादेश, जो भारत के जो है ना सीमा से मिलता है। इसके बाद है चीन की बात किया जाती है, ये 3,448 किलोमीटर पड़ता है, यानी भारत की सीमा को छूता है, मतलब इतना दूरी पर। पाकिस्तान की बात की जाती है, 3,323 किलोमीटर जो है ना है, जो भारत और जो है ना पाकिस्तान के सीमावर्ती का जो है ना क्षेत्रफल है। ठीक है? इसके बाद है नेपाल की बात किया जाए तो 1750 किलोमीटर जो है ना नेपाल का पड़ता है, जो भारत से जो है ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाषा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भारत के स्थानीय सीमा वाले देश, यानी भारत के जो स्थानीय सीमा है, ठीक, भारत का जो सीमा है और सटे हुए जो देश है वो कितना दूरी है और उसका दूरी का लंबाई कितना है। ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए सीमा की लंबाई की बात की जाए तो वही जो है ना इधर लिखा हुआ है। ठीक है? इसके बाद चलिए और आगे की तरफ देखते हैं। इसके बाद जो है ना म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार 1643 किलोमीटर, यानी नेपाल से भी जो है ना कम दूरी पे जो है ना ये है। ठीक है? इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये देख लीजिए म्यांमार की बात किया जाती है 1643 किलोमीटर जो है ना पड़ता है। इसके बाद भूटान की बात किया जाए दोस्तों, तो भूटान की जो बात किया जाए तो यहाँ पर देख लीजिए 1699 किलोमीटर में जो है ना, मतलब इसका जो है ना अपना भारत देश से जो है ना इसका अस्थायी जो है ना मतलब दूरी है, यानी लंबाई। अफगानिस्तान की बात किया जाती है 106 किलोमीटर है पाक से, यानी पाकिस्तान से जो है ना 106 किलोमीटर दूरी पे है ये।
ठीक है। तो हाईलाइट किया हुआ जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, राज्य और जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में 2011 की जनगणना के अनुसार की बात किया जाए। शायद हमें ये लगता है कि शायद अपना ये जो बिहार में जो जितने बिहार के स्टूडेंट हैं, शायद शायद पता होगा किसी किसी को, किसी को नहीं भी होगा। तो वो सब पूरा जो है ना आप देख लीजिए, इससे आपको डाउट जो है ना कन्फ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा। केरल की बात की जाए दोस्तों, घन सबसे पहले घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप बिहार के वासी हैं, ठीक है, बिहार के वासी है तो चलिए मान लीजिए इतना हो गया लंबाई, ठीक है, इतना हो गया चौड़ाई, ठीक है, इतना हो गया फिर लंबा आयत की तरह, ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में कितना जनसंख्या मतलब लोग बसा हुआ है, ठीक है, इसी को कहते हैं घनत्व, ठीक है, इसी को कहते हैं घनत्व। तो इसमें आपको पता लगाना है, और यहाँ पर सब एक एक दिया हुआ है कि कौन से राज्य में जो है ना 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर होता है, 1 किलोमीटर। देखिए घनत्व तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही हो गया प्रति वर्ग किलो। अब देख लीजिए स्क्वायर की बात किया जाए, जितना आप इधर से लेंगे उतना इधर से लेंगे, तो इसी को हम स्क्वायर कर देते। स्क्वायर का मतलब हो गया इतना जब इधर है, ये भी इतना इधर आ गया, ये भी इतना इधर आ गया, ये भी इतना हो गया स्क्वायर, इसी को कहते हैं स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर के चलिए केरल की बात किया जाए तो केरल में जो है ना 860 जो है ना घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की बात किया जाए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 829 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो न्यूनतम 17, हम तो कहते हैं सबसे कम जो है ना अरुणाचल ही प्रदेश का है, ठीक है। बताइए, अगर जो भी अपना भारत देश के रहने वाले वासी है, अगर आप वहाँ कर जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत जो है ना खुला सा मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूनतम जो है ना घनता तो बहुत कम है। 1 किलोमीटर जो है ना, 1 किलोमीटर में अधिकतम जो कितना 17 लोग वहाँ पर रहते हैं, बस आप बताइए, बताइए आप कितना रहता है, कितना क्षेत्र उधर का खाली होगा। मिजोरम की बात करें तो 1 किलो स्क्वायर प्रति मीटर में जो है ना 52 लोग रहते हैं। इसके बाद यहाँ की बात किया जाए सिक्किम की, तो सिक्किम के 86 है। और मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के जो है 115 है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में 119 है। आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यहाँ की बात किया जाए बांग्लादेश की, बांग्लादेश की बात करें तो ये देख लीजिए, भारत राज्य केंद्रीय प्रदेश में संबंधु। बांग्लादेश की बात किया जाए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो लद्दाख और पाकिस्तान, ठीक है। भूटान की बात किया जाए तो भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, सिक्किम। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं तुरंत समझ लूँगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये हो गया आपको देश, ठीक है। और बांग्लादेश भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य केंद्रीय प्रदेश से संबंधित, यानी केंद्र का जो प्रदेश है और भारत का जो राज्य है उनसे सटे हुए देश, देश की बात कर रहा है। तो बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश की जो बात है ये देख लीजिए, अपना भारत देश का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये सभी राज्य से जो है ना ये कुछ मुछ जो है ना मिलता जुलता, मतलब ये सटा हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश के आसपास हमारा ये भारत का जो है ना ये सभी राज्य जो है ना आपस में है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो मात्र ये लद्दाख है, ठीक है। भूटान की बात करें तो भूटान में असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल और सिक्किम है। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाल में देख लीजिए, आप देख सकते हैं नेपाल में जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। पाकिस्तान की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। चीन की बात करिए तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख है। म्यांमार की बात करिए दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है, ठीक है। इसके बाद चलिए और आगे के प्रोसेस जितना हाईलाइट किया हुआ दोस्तों मैं सब ले लिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से टिक मार के आ सकते हैं। अब देख लीजिए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर। और विश्व का, पूरा विश्व की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे जो है ना एवरेस्ट की ऊंचा जो है ना ऊंचाई यही है 8848 किलोमीटर, जो नेपाल में पड़ता है। चीन और नेपाल का संयुक्त दल ने नवीनतम एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ना मापी है। चीन और जो है ना नेपाल के दोनों सदस्य का जो है ना आदमी मिलकर जो है ना इसका जो है ना ऊंचाई का मापन किया है। तो कितना आया है, 8,848 मीटर आया है। अब इसी तरह से जो है ना देख लेंगे कितना कितना पर्वत है पूरा में, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरेस्ट की बात किया जाए दोस्तों तो एवरेस्ट
नेपाल में पड़ता है और इसका जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर पॉइंट 86 मीटर है। K2 की बात करें दोस्तों तो ये भारत में है। इसके बाद जो है ना ये है 8,811 किलोमीटर है। कंचनगंगा की बात करें दोस्तों तो कंचनगंगा भारत में है, ये 8,586 मीटर है। इसके बाद है लहात्से की बात किया जाए दोस्तों, लास्ता वन की बात किया जाए तो नेपाल में है, ये 8,501 किलोमीटर है। इसके बाद है मकालू, मकालू की बात करें तो नेपाल चीन में है और 8,481 मीटर है। धौलागिरी, धौलागिरी की बात करें दोस्तों ये नेपाल में है, 8,172 मीटर है। नंगा, नंगा पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये पूरा भारत में है और इसका बात बात जो किया जाए तो 8,126 किलोमीटर है। इसके बाद चलिए और देखते हैं। उसके बाद है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की बात करें दोस्तों तो अन्नपूर्णा नेपाल में है, ये 8,078 किलोमीटर है। इसके बाद है तिरिचमिरी, तिरिचमिर की बात करें तो ये पाकिस्तान में 7,728 मीटर है। इसके बाद राका पोसी की बात करें तो ये पाकिस्तान में 7,886 मीटर है। इसके बाद आप देख सकते हैं। बस दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा रहा ये वीडियो, हेल्पफुल रहा या फिर अनफुल रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर चाहते हैं इसी प्रकार का हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन हम लोगों को चाहिए सर, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है बीपीएससी या फिर एसटीईटी का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पहली बार पधार चुके हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।